हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यस मैथ एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एक विशेष आइडेंटिटीज़ के बारे में चर्चा करूंगा कि बहुपद के जो गुणनखंड आप करते हैं उसमें एक आइडेंटिटीज है, आपका एक जाना पहचाना है। ध्यान से इसको देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका जब फैक्टर होता है तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि यहाँ पर आप अलजेब्रिक सिस्टम से इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा। इसे एक आइडेंटिटीज के रूप में माना जाता है। इसे सॉल्व करने के कुछ टिप्स देंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होगा। अब ये कैसे होगा? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर ये 0 दे रहा है तो 0 का आप जब कभी इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऑन ट्रांसपोजिंग सिस्टम से वही आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। किस रूल से आया है? ऑन ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब के रूप में अगर दिया है तो इसका मान -3 a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसका मान आपको दे दिया जाएगा कि क्या होगा। बहुत अजीब सा लगेगा कि क्या सब इसको तोड़ दिया जाए ए माइनस बी के होल क्यूब में। ऐसा नहीं है, पूरे को आप मानेंगे ए बी सी और जब इसको ऐड करेंगे तो इफ ए माइनस बी यानी ए प्लस बी माइनस सी यानी बी प्लस सी माइनस ए, इसको आप एक्स वाई जेड के रूप में भी मान सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यह ए बी बी सी सी ये प्लस और निगेटिव साइन के साथ कट कर कितना माना जाएगा? 0। इसलिए इसका मान सीधे लिखेंगे, पूरे को मानेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी को आपने ऐड किया है तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। एक इसमें और क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही ले रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे दिया है। मान लीजिए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे दिया है 7 है। तो आपसे पूछने का क्वेश्चन कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बता दीजिए। जब आप इसका फैक्टर लिखेंगे तो आप अधिकतम यह लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान हम जानते हैं। इसको तुरंत लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और एक पोस्ट में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या ऐसी लिख सकते हैं। जब इसमें आप मान भरना चाहेंगे कि जो दे दिया यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ मैं भर सकता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पर भर दे रहा हूँ 5 आ जाएगा। लेकिन ये समस्या आपके लिए खड़ी होगी, ये कहाँ से है?
ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको एक अदर फार्मूला का यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे आप इसका मान ज्ञात करेंगे, इसके मान को इसमें से ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आया, इसका होल स्क्वायर यानी कि 5 दिया है, 5 स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि इसका मान दिया है 7। तो आ जाएगा 25 माइनस 14 यानी 11, इसका मान 11 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5, क्योंकि ये मान आपको पता है प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पर ये मान आप निकाल चुके हैं, 11 आ गया है। और यहाँ पर मान भरने के बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। इस तरह से 5 इंटू ये पूरा मान 11 माइनस 7 यानी कि 4 होगा 20। ये हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉलिटेक्निक वगैरह और जो भी उस बेस पर प्रतियोगी परीक्षा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल।